हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 10 और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है विटामिन। दोस्तों, मैं ये डेली डोज एवरीडे लेकर के आता हूं एक शानदार से टॉपिक के साथ। बढ़िया बढ़िया टॉपिक होता है। जैसे अभी फिलहाल मैं बायोलॉजी का टॉपिक लेकर के चल रहा हूं। पिछले 2 क्लासों में मैंने क्रोमोसोम और मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया और ये तीसरा क्लास बायोलॉजी का विटामिन है। बहुत शानदार सा टॉपिक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता हो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है विटामिन। और विटामिन, तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने, फंक नामक वैज्ञानिक ने। खोज किसने की? ये किया था फंक। और कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी, खोज करी थी। चलिए, उसके बाद आपका पूछता है कि कौन सा विटामिन किसमें घुलनशील है, जल में, वसा में। तो शानदार सा एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि ट्रिक है विटामिन होता क्या क्या है? विटामिन ए होता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरह का ये विटामिन होता है। फिर सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो कुछ ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, ये घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कुछ विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में पूछता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो याद कीजिएगा, क्या अगर मान लिया कोई कीड़ा को पकड़ के अगर जल में देना तो क्या जल में कीड़ा घुल सकता है? नहीं, जल में कीड़ा नहीं घुल सकता है। तो याद कीजिएगा विटामिन कीड़ा, KEDA यानी कीड़ा जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील नहीं है। तो किसमें घुलनशील है? कीड़ा जो है जल में घुलनशील नहीं है, तो किसमें घुलनशील है? नहीं है, तो किसमें घुलनशील है कीड़ा? वसा में। ठीक है, कीड़ा किसमें घुलनशील है? वसा में। कोई दिक्कत? कीड़ा जल में घुलनशील नहीं है तो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो बाकी जो बच गया 2 विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील है? जल में। बी एवं सी, बी सी जल में घुलनशील है, चलिए, तो ये 2 चीजें पूछता है कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को वर्गीकृत किया गया 2 भागों में, एक जल में घुलनशीलता के आधार पर, एक वसा में घुलनशीलता के आधार पर। तो वसा में कौन से विटामिन घुलता है? कीड़ा, के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये घुलता है वसा में। और बाकी जो 2 बच गया वो घुलता है किसमें? जल में, क्योंकि कीड़ा जल में नहीं घुल सकता है। किसमें घुलेगा? वसा में घुल जाएगा। तो कीड़ा को कहां घुलाना है? वसा में। और बीसी को किसमें घुलनशील करना है? आपको जल में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और भी शानदार तरीके से आपको पूछता है इसमें क्या क्या है इसके बारे में। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विटामिन में लिखा गया था। 1911 ईस्वी में विटामिन में खोज, विटामिन की खोज कर लीजिएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। फिर आगे आपसे पूछता है इसमें क्या है आगे कि रासायनिक नाम पूछता है, विटामिन का केमिकल नेम। तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? विटामिन ए की कमी, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। तो याद करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम इसको एक साथ जोड़ करके याद करेंगे। ठीक है, हमेशा एक साथ इसको रखेंगे, दोनों को, रासायनिक नाम और कमी दोनों को एक साथ जोड़ करके रखेंगे। तो पहला है ए। तो अगर मान लीजिए कोई पिताजी है, अपने बेटा को पढ़ाना चाहता, मतलब बेटा पढ़ता नहीं है, तो उसको कैसे कहेंगे? ए रटोना, मतलब रतौंधी हो जाएगा। ए रटोना मतलब ए
ए रटो ना, रटो ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ए रटो ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ए रटो ना, तो ए से विटामिन ए, रटो ना से रेटिनोल, क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दूसरा आपका, दूसरा है विटामिन B1। विटामिन B1 इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका केमिकल नेम है आपका थायमिन, इसका केमिकल नेम थायमिन है, और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जब बेटा पहला क्लास में रहता है ना, तो पिताजी क्या कहते हैं, अरे थम थम के पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, है ना, बेटा थम थम के पढ़ो। पहला क्लास में बेटा रहता है, क्या कहते हैं पिताजी, बेटा थम थम के पढ़ो और बार बार पढ़ो, थम थम के पढ़ो लेकिन बारी बारी पढ़ो, बेर बेर पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो थम थम से थायमिन और बार बार पढ़ो मतलब बेरी बेरी, पकड़ा जाएगा ना। तो पहला क्लास में, तो पहला बेटा पहला क्लास, तो B1 है ना, 1 क्लास में, B1 क्लास में है, तो उसको पिताजी क्या कहते हैं, थम थम के पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, तो थायमिन बेरी बेरी। उसके बाद है आपका विटामिन B2। इसको कैसे कहेंगे, बेटा इतना न लाए, कहता है कि हम ना पढ़ेंगे, है ना, हम ना पढ़ेंगे। देखिए हमरा क्या हो गया है, हमरा जो है मुंह में छाला पड़ गया है और क्या हो गया है, बाल झड़ रहा है, हम ना पढ़ेंगे। तो पिताजी क्या कहेंगे, अरे रब पे छोड़ दो, बाल झड़े मुंह में छाले पड़े, क्या करो, रब पे छोड़ दो लेकिन पढ़ो। चलिए, तो इसका होता क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन वैज्ञानिक नाम है और केमिकल नेम, सॉरी। और इसका जो है आपका रोग कमी से कौन सा होता है, मुंह में छाला पड़ना, मुंह में छाला पड़े या पड़ना, जो भी है पड़ना, और क्या, बाल झड़ना, बाल झड़ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब दूसरा क्लास में बेटा गया तो क्या कहता है कि हमारा बाल झड़ रहा है, हमारा मुंह में छाला पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो पिताजी कहते हैं बेटा दूसरे क्लास में हो अभी, सब रब पे छोड़ दो, चाहे मुंह में छाले पड़े, चाहे बाल झड़े, चाहे बाल झड़े, चाहे मुंह में छाले पड़े, सब क्या करो, रब पे छोड़ो, रब पे छोड़ो, रब पे छोड़ो मतलब राइबोफ्लेविन, मुंह में छाले पड़े या बाल झड़े, है ना, इसकी कमी से ये होता है। उसके बाद है आपका विटामिन B3, विटामिन B3। तो B3 से कौन सा इसका केमिकल नेम क्या है, तो B3 का नया नाम, सॉरी, इसका केमिकल नेम है नियासिन, नियासिन। और इसके कमी से रोग कौन सा होता है, क्या क्या होता है विटामिन B3 से, तो इससे होता है आपका विटामिन B3 से चर्म रोग होता है, थकावट होता है, और बालों का सफेद होना होता है। चर्म रोग, बाल सफेद होना और थकावट। तो कहता है क्या, अभी तीसरे क्लास में गया है और नया सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया, नौटंकी, बेटा का नौटंकी देखिए क्या कहता है, नया सीन बनाना शुरू नहीं कहता, नया नया सीन कर रहे है ना। तो B3 यानी बेटा तीसरी क्लास में नया सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया। नया सीन क्या क्रिएट कर रहा है कि हमारा बाल सफेद हो गया है, जखने को कह रहा था, दूसरा में कहता था बाल झड़ रहा है ना, मुंह में छाला पड़ रहा है, और अभी क्या कहता है कि नया सीन क्या बनाया है, नया सीन क्या बना दिया कि बाल सफेद हो रहा है। हम थकावट हो जाता है, हम थक जाते हैं, क्या होता है, थकावट आ जाता है, थकावट, और क्या हो रहा है, बाल सफेद हो रहा है, बाल सफेद हो रहा है। तो दो चीजें, विटामिन B3 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो थकावट आता है, बाल सफेद होता है, चर्म रोग होता है, ये नियासिन, नियासिन मतलब नियासिन इसका केमिकल नेम है। उसके बाद आगे है आपका विटामिन B5, विटामिन B5 इसका केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसके कमी से रोग कौन कौन सा होता है, पेंटोथेनिक अम्ल से कमी से, मतलब विटामिन B5 से पेलाग्रा, क्या नाम होता है, क्या होता है, पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा, सॉरी, पेलाग्रा होता है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, जब बेटा जो है पढ़ने से ना इनकार करने लगा। उसके बाद है विटामिन 6, विटामिन 6 का जो है, सॉरी विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है, पायरिडॉक्सिन की कमी से मस्तिष्क से संबंधित रोग होगा, मस्तिष्क से संबंधित रोग एक होता है, और दूसरा शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी, सॉरी, शरीर में रक्त की
कमी, सॉरी शरीर में भार में कमी, सॉरी शरीर के भार में कमी, के भार में कमी आता है। फिर आगे दूसरा है आपका विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, बायोटीन है। और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? तो बालों का झड़ना और कमजोरीपन, बालों का झड़ना और दूसरा कमजोरी आता है। उसके बाद है आपका विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और इसका जो है आपका, इसके कमी से रोग कौन कौन सा होता है? तो एनीमिया होता है, एनीमिया ये होता है आपका विटामिन B12 से। उसके बाद आपका कमी से, उसके बाद है आपका विटामिन C या विटामिन B9 एक छूट गया है, विटामिन B9, इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? फॉलिक अम्ल की कमी से, तो इससे होता है शरीर में रक्त की कमी, एनीमिया के जैसा ही है, शरीर में रक्त की कमी होती है। ठीक है। उसके बाद है आपका विटामिन C, इसका तो रासायनिक नाम आप लोग सबको जानते होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, सबको पता होगा। और संतरा वगैरह, नींबू वगैरह में ज्यादा पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। और इसके कमी से रोग कौन कौन सा होता है? अस्कर्वी रोग होता है, अस्कर्वी यानी मसूरों का रोग होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका विटामिन D, तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? सॉरी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से, तो ये आपको सूर्य से के किरण से भी मिलता है सवेरे सवेरे। ठीक है, विटामिन D। और इसकी कमी से जो रोग होता है, रिकेटस होता है, रिकेटस बच्चों में होता है, पांव वगैरह क्या होता है? सूख जाता है। और यही अगर बड़े लोगों में हो तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं उसको, ऑस्टियोमलेशिया, ये हड्डी वगैरह का रोग है, बच्चों में होता है रिकेटस, बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, बूढ़ों में। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसका कमी से जो रोग होता है, जनन शक्ति की कमी आती है ना, जनन शक्ति में कमी। और विटामिन K के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। और इसके कमी से जो रोग होता है, जिस व्यक्ति में अगर विटामिन K नहीं हो तो उसका ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये थे, तो दोस्तों ये था विटामिन, उसके केमिकल नेम और उससे कमी से होने वाले रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन गिरता है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। मैं कुछ विटामिन में ट्रिक नहीं दे पाया, सॉरी इसके लिए। अगले वीडियो में नहीं होगा, कोशिश करूंगा तो इसके लिए ट्रिक एक अलग से बना के डाल दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से जो है ट्रिक नहीं दे पाया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।